बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। देखें, ये सामने जो नज़र आ रही है, एक बैग रेफरी फेप्रोनिल और 2 किलोग्राम सेलेक्ट जिंक चिलेटी जिंक है और 1 कैन गुआरा की खाद है, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद की बोरी है। तो देखें, हम ये गंदम के बाद काश्त कमाद में आज हम 21 दिन बाद ये चीज़ें दे रहे हैं। देखें काश्तकार भाइयों, अगर गंदम के बाद काश्त कमाद से हम अगर वक्त पर फर्टिलाइज़र, जिंक और दानेदार जहर नहीं डालते तो काश्तकार भाइयों हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। क्योंकि देखें, ये लेट काश्त कमाद है। इससे बेहतरीन पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है कि इसमें वक्त पर तमाम फर्टिलाइज़र और दानेदार जहर डालें। साथ ही जिंक वगैरह और जो भी दीगर फर्टिलाइज़र हैं, मैग्नीशियम, जिंक, ह्यूमिक एसिड वगैरह, सल्फ़र वगैरह, वो भी डालने ज़रूरी हैं। देखें, ये 2 से ढाई माह लेट का फसल होती है। जब गंदम के बाद हम कमाद काश्त करते हैं, वो 2 से ढाई माह लेट काश्त होती है। इस लेट काश्त कमाद को हम अच्छी और बेहतरीन ग्रोथ के लिए हमें जिंक, सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड, साथ अच्छे फर्टिलाइज़र, फास्फोरस, पोटाश, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनको वक्त पर देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ काश्तकार भाइयों, देखें, पानी का ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि देखें, मई जून का महीना है। मई और जून में सख्त गर्मी होती है। टेम्परेचर 45 से प्लस होता है। अगर टेम्परेचर की वजह से कमाद को बहुत स्ट्रेस आती है। इस स्ट्रेस से बचने के लिए हमें चाहिए कि इसमें वक्त पर पानी दें। 8 दिन बाद हम कमाद की आबापाशी करते रहें। काश्तकार भाइयों, जून का महीना है। जून के महीने तक अगर हम 8 दिन बाद कमाद की आबापाशी करते रहे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। देखें काश्तकार भाइयों, इसमें हमने मकई भी डाली है, चारे के लिए मकई, यानी हमने, ताकि काश्तकार भाइयों देखें, ये जब ये थोड़ी सी ग्रोथ जब बेहतर होगी मकई की, चारे वाली मकई की, तो ये खेत में टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी, यानी हीट वेव को कवर करती रहेगी, जिससे कमाद को कम से कम नुकसान होगा। काश्तकार भाइयों देखें, पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, इसके फर्टिलाइज़र मैंने पहले बताया है। आज जो हम फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, साथ 1 सेलेक्ट जिंक, 2 किलोग्राम चिलेटी जिंक है। दूसरा काश्तकार भाइयों, 1 बैग रेफरी फेप्रोनिल दानेदार जहर भी डाला है, ताकि ग्रोथ के साथ साथ हम फसल को बोरर से भी बचाएं, यानी कमाल की फसल को बोरर से बचाव के लिए हमने बिजाई के वक्त भी 2 बैग रेफरी डाले थे, यानी 16 किलोग्राम रेफरी डाली थी। अब 21 दिन की फसल है काश्तकार भाइयों, हमने इसमें 1 बैग रेफरी का यानी 8 किलोग्राम रेफरी फिर डाल रहे हैं, ताकि हम अपने तमाम के तमाम शगुफ़ों को, पौधों को बोरर से बचा सकें। देखें काश्तकार भाइयों, इस वक्त अगर बोरर हमारी फसल को नुकसान करता है, दोबारा से वो पौधों को बहाल करना मुश्किल हो जाता है। देखें, लेट काश्त कमाद है। लेट काश्त कमाद से हम बोरर से बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त बोरर हमारी फसल पर हमला करता है या बोरर हमारी फसल को नुकसान करता है, तो काश्तकार भाइयों देखें, दोबारा से हमारी शगुफ़े बनने बहुत मुश्किल होंगे। अगर शगुफ़े बन भी गए तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। क्योंकि काश्तकार भाइयों देखें, जिस तरह हम आगे को जा रहे हैं, उसी तरह हमारे कमाद की फसल का वक्त कम होता जा रहा है। अगर हम इससे बेहतरीन पैदावार लेना चाहते हैं तो वक्त पर तमाम खादें, दानेदार जहर, फर्टिलाइज़र, ह्यूमिक एसिड, जिंक, सल्फ़र, ये तमाम चीज़ें वक्त पर डालनी होंगी। तो काश्तकार भाइयों, दूसरा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल किया करें। यूरिया को रोक दें, यानी यूरिया वाली नाइट्रोजन उसको इस्तेमाल कम से कम करें और कैन गुआरा यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन दें, क्योंकि ये ठंडी खाद होती है। इसमें कैल्शियम होता है जो हमारी फसल की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देता है, खुलियों को मजबूत कर देता है और हमारी फसल में गर्मी के खिलाफ क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारी फसल कम से कम मुरझाएगी और स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगी, गर्मी के स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगी। दूसरा काश्तकार भाइयों, ये एक ठंडी खाद होती है, ये कम से कम ज़ाया होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम की तमाम फसल को मिल जाती है। नाइट्रोजन जो होती है यूरिया की शक्ल में काश्तकार भाइयों, वो बहुत जल्द रिलीज हो जाती है और देखें, बत्तर कम होने की वजह से, यानी देखें गर्मियों में बत्तर बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से काश्तकार भाइयों हमारी यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजन है वो जल्द ज़ाया हो जाती है।
इसलिए आप दोस्तों ने गर्मियों के मौसम में नाइट्रोजन को कम से कम इस्तेमाल करना है, यानी यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजन कम से कम इस्तेमाल करनी है, कैन ग्वारा की शक्ल में नाइट्रोजन देनी है। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों देखें, इस तरह हम इस कमाल की लेट काश्त गंदम के बाद काश्त कमाल से बेहतरीन पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी काश्तकार भाइयों, मैं आपको तमाम इसके फर्टिलाइज़र और दानेदार जहर, सल्फ़र, ह्यूमिक एसिड जो चीज़ हम इसमें देंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अगर काश्तकार भाइयों आपने गंदम के बाद काश्त कमाल से के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको तमाम किस्म के दानेदार जहर और खादों के तफसील के मुताबिक बताता रहूँ कि किस किस वक्त पर हमने कौन कौन सी खादें डाली हैं। काश्तकार भाइयों, ये जो फसल है ये 21 दिन की फसल है। इसमें हमने जो खादें वगैरह पहले डाली थी, डीएपी, पोटाश वगैरह, दानेदार जहर वगैरह, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब काश्तकार भाइयों, आज 21 दिन की फसल है। अब हम इसमें एक बैग कैनग्वारा का, 8 किलोग्राम रेफरी फेप्रोनिल और 2 किलोग्राम सेलेक्ट जिंक को डाल रहे हैं। सेलेक्ट जिंक डालने का मकसद काश्तकार भाइयों, ताकि हम अपनी फसल के हार्मोन को तेज़ कर सकें, जिससे ये बेहतरीन जड़ें बनाए और ग्रोथ बेहतर करे और ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े बनाए। तो इस तरह काश्तकार भाइयों बेहतरीन और अच्छे शगुफ़े हासिल करके हम उसकी ग्रोथ को भी बेहतर करेंगे। जिंक का इस्तेमाल काश्तकार भाइयों कमाल में, लेट काश्त कमाल में ख़ास तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल होता है। काश्तकार भाइयों, जिंक एक ऐसी फर्टिलाइज़र होता है जो तमाम किस्म की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिंक की कमी से हमारी फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती और देखें उसमें बहुत से मसले आ जाते हैं, यानी वो क्लोरोफल भी कम बनाती है, पत्ते भी कमज़ोर रह जाते हैं और हमारी फसल का रंग पीला हो जाता है। काश्तकार भाइयों, जिंक का इस्तेमाल करके हम लेट काश्त कमाल यानी गंदम के बाद काश्त कमाल से बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, जिंक का इस्तेमाल तमाम फसलों में कोशिश करें, तमाम फसलों में इस्तेमाल किया करें, चाहे वो बहारिया कमाद हो या गंदम के बाद काश्त कमाद हो या कमाद की मोटी फसल हो। दूसरा काश्तकार भाइयों, जिंक का इस्तेमाल करके हम अपने कमाद की ग्रोथ को बेहतर कर सकेंगे और काश्तकार भाइयों, जिंक के इस्तेमाल से हमारी फसल ज़्यादा क्लोरोफिल बनाएगी, इसके हार्मोन तेज़ होंगे, जिसकी वजह से हमारे कमाद की फसल के पत्ते चौड़े और लश ग्रीन हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये खुराक बनाएगी। कमाद की फसल वो ज़्यादा जड़ें बनाती है और ज़्यादा जड़ों के साथ साथ अच्छे शगुफ़े बनाती हैं। जब जितने ज़्यादा जड़ें बनती हैं उतने ही ज़्यादा शगुफ़े बनते हैं। अगर हम शगुफ़े ज़्यादा बनेंगे तो काश्तकार भाइयों हम अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह आप जिंक का इस्तेमाल भी लाजमी करें ताकि अच्छी और बेहतरीन पैदावार ली जा सके। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो की समझ आ गई। अगर किसी दोस्त ने गंदम के बाद कमाद काश्त किया है तो वो भी इस तरह अपने कमाद की फसल को वक्त पर फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, दानेदार जहर और छोटी खादें, जिंक, सल्फ़र वगैरह डालकर अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।